कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। विनोद ठाकुर के दफ्तर में करण की मुलाकात अमिता से होती है, जिसे विनोद ने अपना सेक्रेटरी बना लिया है। अचानक अमिता की तबीयत खराब हो जाती है और दफ्तर की दूसरी लड़कियां उसकी देखरेख करती हैं। तबीयत संभल जाने के बाद अमिता डॉक्टर शकुंतला के पास जाकर अपना मुआयना करवाती है। डॉक्टर शकुंतला उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अमिता परेशान हो जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है और साथ ही ये भी बताती है कि होने वाले बच्चे का बाप विनोद है और विनोद शादीशुदा है। अमिता के माँ बाप विनोद के पिता ठाकुर रुद्र प्रताप के पास जाते हैं और उससे अमिता को अपनाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उन्हें घर से निकाल देता है। अब आगे। मिस अमिता, किसकी तारीफ करूं? इन फूलों की या इन फूल देने वाले? नो सर, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब तक सच्चाई को आप अपनी नजरों से ना देख ले, तब तक सिर्फ सुनकर उस पर विश्वास ना करें। एक सच्चाई तो मेरे सामने उभर कर आ गई है कि तुम मेरी हो। अमिता, इस सफर में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ। इसीलिए तो ये सफर इतना हसीन है। विनोद, काश ये सफर कभी खत्म ना हो। अरे विनोद ठाकुर मर गया है? 2 लाख की रकम? 2 लाख की रकम भी कोई रकम है? लिखा हुआ है कि इन फूलों को तोड़ो मत। मगर दिल कहता है। क्या कहता है दिल? दिल कहता है चीज है अच्छी, इसे छोड़ो मत। ओ अमिता, अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो? शादी करोगे? शादी कब करना चाहती हो? अमिता, खुशनसीब तो मैं हूं जिसे तुम जैसा प्यारा दोस्त मिला है। और जनाब, ये रही आपकी फैक्ट्री की फाइल। अमिता, आजकल मैं एक बड़े उलझन में फंस गया हूं। उलझन? कैसी उलझन? अमिता, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें इसमें झूठ नजर आ रहा है? विनोद, तुम्हारी आंखें तो आईना है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अमिता, तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो? विनोद, विनोद, हमने क्या कर दिया? क्या किया है हमने? शादी के पहले ये पाप है। अमिता, प्यार को पाप तो मत कहो। सारा इल्जाम मुझे दे रहे हो? तुम भी तो शरीक थे मेरे साथ इस पाप में। नहीं अमिता, मैंने तुम्हें अपने अय्याशी की कीमत दी है, पूरे 2 लाख रुपए। ये पैसा लेते वक्त तुम्हें कुछ याद नहीं आया? अमिता, एक आसान सा उपाय है, तुम इस बच्चे को गिरा दो। क्या? क्या कहा तुमने? बच्चे को गिरा दो? हाँ अमिता, तुम इस बच्चे को गिरा दो, निकाल फेंको इस बदनामी को अपने गले से और इस खेल को इसी तरह से चलने दो। सच में तुम बड़े ही कमीने इंसान हो, जलील इंसान हो। ठीक ही कहा था तुम्हारे बारे में प्रकृति ने।
प्रगति मेरी दुश्मन है। आइंदा उसका नाम अपनी जुबान पर कभी मत लाना। अगर इस पाप को तू नहीं गिरा सकती तो जाकर किसी नदी या तालाब में डूब मर, मगर अपनी शक्ल दिखाने की जुर्रत भी मत करना, समझी? अमिता, 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 अमिता। डॉक्टर साहब, वो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप उन्हें वक्त से अस्पताल ले आए, वरना एक साथ दो जाने जा सकती थी। दो जाने? जी हाँ, वो और उनके पेट में जो बच्चा है उसकी भी जान जा सकती है। लेकिन अभी खतरे की तो कोई बात नहीं। नहीं, अब खतरे की कोई बात नहीं है। जहर ज्यादा फैल चुका था, तो थोड़ी देर में होश आ गया। डॉक्टर साहब, पेशेंट को होश आ गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? आ जाइए, मिल लीजिए। थैंक यू। तो वार्ड नंबर 3 के पेशेंट को देख लो, जाओ अटेंड करो। अरे, आप लेटे रही हैं। मैं यहाँ कैसे आई? जी, मैं आपको लेकर आया। आप? जी हाँ। आपने मुझे मरने से बचाया है, क्यों? अमिता जी, ये आप किस तरह की बात कर रही हैं? देखिए, जिंदगी कोई बच्चों की खेलने की चीज नहीं है कि जब मन ने चाहा उसे खत्म कर दिया। इस जिंदगी को तो खत्म होना ही चाहिए था। मैं जी नहीं सकती करण साहब। इस बार तो आपने मुझे बचा लिया, लेकिन मैं मरना चाहती हूँ। अमिता जी, हो सकता है कि भगवान चाहता था कि मेरे हाथों से एक नेकी हो जाए, और वो हो गई। आप एक बिन बाप के बच्चे की मां बनने वाली हैं, इसलिए शायद मरना चाहती हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप पर यह जुल्म किसने किया? उस जालिम का नाम विनोद ठाकुर है। ठाकुर। अमिता जी, ये लोग बड़े जालिम होते हैं, जुल्म करते हैं और सिसकने भी नहीं देते। मगर इनके जुल्मों से डरकर अगर हम मर जाते हैं तो जिंदगी के साथ इंसाफ नहीं करते। वो अगर जालिम है तो उससे डरकर हम जिंदगी के साथ इंसाफ नहीं करते। क्या आपको इस बात का मालूम नहीं था कि विनोद ठाकुर एक शादीशुदा आदमी है? मुझे मालूम था कि विनोद ठाकुर शादीशुदा है, और उसके कमीनेपन की कहानी भी सुन चुकी थी। लेकिन मेरी बदनसीबी ने मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं करने दिया। पूछती रही उसे देवता की तरह, और जब होश आया तो मैं बर्बाद हो चुकी थी। अमिता जी, अगर आपकी तरह हर वो लड़की जो उनके जुल्म का शिकार है यूं ही मरती रही तो उन्हें सजा कौन दिलवाएगा? और इस तरह से मरकर आप आने वाली जिंदगियों को तबाह क्यों करना चाहते? आपको जीना होगा और अपने लिए इंसाफ मांगना होगा। अगर मुझे इंसाफ मिल जाता तो खुदकुशी की नौबत ही कहां आती। अगर इंसाफ मांगने से नहीं मिलता तो उसके लिए बगावत करनी पड़ती। अगर आप
मरने की हिम्मत रखती हैं तो बगावत करने की हिम्मत क्यों नहीं रखती? बताइए मुझे। देखिए अमिता जी, आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप मरेंगी नहीं बल्कि जिएंगी। आपकी बातों ने मुझे जीने का हौसला दे दिया है। मैं वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन आपकी बात को हमेशा याद रखूंगी। मेरे लिए इतना ही काफी। आप मुझ पर एक और उपकार कर सकते हैं? जी कहिए। मेरी एक सहेली है, उसका नाम प्रगति है। न जाने मुझे कब क्या हो जाए। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उससे माफी मांगना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप उनसे मिलना चाहती हैं तो मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। आप मुझे बताइए कहाँ रहती हैं? वो ईसा मूसा गारमेंट्स में काम करती है। ठीक है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए। बिल सारे साथ रखो ना उनको। जी कहिए, क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? आपके यहाँ पर प्रगति नाम की कोई लड़की काम करती है? जी नहीं, वो यहाँ काम नहीं करती है, वो इस दुकान की मालकिन है। आपकी तारीफ? मेरा नाम करण। क्या काम है प्रगति से? देखिए, मुझे जो कुछ भी उससे काम है मैं सिर्फ उन्हें ही बता सकता हूँ। देखिए, आप जब तक अपना पूरा तारुफ नहीं कराएंगे और प्रगति से क्या काम है ये नहीं बताएंगे, हम आपको प्रगति से मिलने नहीं देंगे। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। ईसा भाई ने बोला ना, तारुफ कराने का और काम बताने का, तो काम बताने का। क्या बात है? कुछ नहीं प्रगति बेटी, ऐसी नहीं, ये प्रगति नहीं है। ईसा भाई सोलाने सच बोलता है, ये कोई भी है मगर प्रगति नहीं है। क्या? देखिए, मेरा नाम करण है और मुझे अमिता जी ने भेजा। अमिता ने भेजा? नहीं, लेकिन बेटी हमने इसे कहा है कि तुम प्रगति ईसा भाई चिंता मत कीजिए, ये हमारे दुश्मनों में से नहीं है। अमिता मेरी सहेली है। अच्छा, तो ठीक है, फिर तुम बात कर लो। देखिए, जैसे मैं आपसे कह चुका हूँ कि मुझे अमिता जी ने भेजा है, वो आपसे मिलना चाहती। कहाँ है वो? वो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? लेकिन क्या हुआ उसे? आप यूं समझ लीजिए प्रगति जी कि वो मरने से बच गई। लेकिन हुआ क्या? आप मेरे साथ चलिए, मैं रास्ते में आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है। ईसा भाई, मूसा भाई, मैं इनके साथ जरा हॉस्पिटल जा रही हूँ। ठीक है बेटी, लेकिन मेरे ख्याल से तुम मूसा को साथ ले जा। हाँ, मैं साथ चलता हूँ। देखिए, अगर आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है तो आप लोग हमारे साथ चल सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मगर ईसा भाई, मैं इनके साथ अकेले ही चले जाऊंगी। चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है। मूसा, जब भी कोई नया आदमी प्रगति से मिलने आता है ना, तो मेरे दिल में हौल सा उठने लगता है। ईसा भाई, अगर आपको इस आदमी पर कोई शक है तो मैं इनका पीछा करता हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से ये मेरे मन का वहम ही था। वैसे तो शक्ल से शरीफ ही लग रहा था। पता नहीं क्यों प्रगति बेटी को लेकर मेरे दिल में हमेशा अजीब अजीब से ख्याल आते रहते हैं। डर लगा रहता है उसे लेकर। जी चाहता है कि उसे अपने घर में रख लूं, अपनी नजरों के सामने। ईसा भाई सोलाने सच बोलता है, प्रगति बेटी है ही इतनी अजीज, हमारी औलाद से भी बढ़कर। या अल्लाह, मेरी प्रगति बेटी की हमेशा हिफाजत करना। अमिता? प्रगति, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम्हें बेइज्जत और जलील किया। भगवान ने मुझे उसकी सजा दे दी। लेकिन ये तो बता, हुआ क्या? प्रगति विनोद ठाकुर ने मुझे धोखा दिया और
बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जिंदगी बर्बाद कर दी। काश काश उस दिन मैंने तुम्हारी बात माननी होती, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने तो मरने की कोशिश भी की थी, लेकिन मुझे इन्होंने बचा दिया। प्रगति, मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। मरने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अमिता, अगर तू मरना भी चाहती है तो भी मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका हिसाब विनोद ठाकुर और उस हवेली को चुकाना ही पड़ेगा। इससे पहले मैं तेरा हिसाब चुकाऊंगी। विनोद ठाकुर और उसके घर वालों ने मुझे ठुकरा दिया है। अमिता, उन लोगों ने मुझे भी ठुकराया था। मेरी माँ को बेइज्जत और जलील करके हवेली से निकाल दिया और फिर गांव से निकाल दिया था। उस बेइज्जती और जिल्लत के एक एक पल का बदला मैं लूंगी। अमिता, हम दोनों के पहले न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है इन लोगों ने। न जाने कितने माँ बाप शर्म से डूब मरे हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो घबराते हैं तो सिर्फ प्रगति की चुनौती से। उन लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और अब भी कर रहे हैं, लेकिन प्रगति उनके सामने एक फौलाद की दीवार बनकर खड़ी है। वो मेरे हाथ जलील भी होने लगे हैं। अमिता, मैंने उन लोगों को बर्बाद करने की कसम खाई है। इस लड़ाई में तू अकेली नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। मैं अकेली नहीं हूँ, तेरे पेट में मेरा बच्चा भी है। इस बदनामी को लेकर मैं कैसे जी सकती हूँ? इस बदनामी को लेकर तू मर भी नहीं सकती। इस बदनामी को तू अपनी पेट से निकाल कर हवेली जाएगी, इंसाफ मांगने के लिए, हक मांगने के लिए। नहीं प्रगति, वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वो लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे ना, तो उस हवेली की बुनियादों को मैं हिला दूंगी। अमिता, हिम्मत से काम लो। अगर तू मर जाएगी, तेरे माँ बाप का क्या हाल होगा? वो तेरे बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन वो इस बदनामी को लेकर भी तो नहीं जी सकते थे। बदनामी, बदनामी, बदनामी। अगर उन लोगों को बदनामी का डर नहीं है तो फिर तू क्यों डरती है? इस बदनामी को तू अपने पेट से निकाल कर उन लोगों की गर्दन पर डाल दे, ताकि उन लोगों की गर्दन शर्म से झुक जाए। वो लोग दुनिया के सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन आज अगर तू मर गई ना, तो तेरे माँ बाप भी मर जाएंगे और फिर सिर्फ एक चीज जिंदा रहेगी, वो है विनोद ठाकुर का जुल्म। और फिर हर अमिता, हर प्रगति उन लोगों के जुल्मों का शिकार बनती ही रहेगी। अमिता, रोक दे जुल्म की चक्की को, कह दे कि तू जिंदा रहेगी, कह दे। प्रगति, मैं जिंदा रहूंगी, अपने बच्चे के लिए जिंदा रहूंगी। तू जल्दी से ठीक हो जा, मैं आती ही रहूंगी। प्रगति जी। जी? प्रगति जी, कुछ ही दिन हुए मुझे ठाकुर की फैक्ट्री में काम करते। मैं आज तक यही समझता रहा कि विनोद ठाकुर एक अमीर बाप की बददिमाग और मगरूर औलाद है, लेकिन उसका यह भयानक रूप आज मेरे सामने आया। आपकी और अमिता की कहानी बिल्कुल एक है। आप दोनों विनोद ठाकुर के जुल्म का शिकार, मगर आप में मैंने एक प्रतिशोध की ज्वाला देखी है जो अमिता में नहीं। यूं समझ लीजिए कि मैं भी इसी खानदान के जुल्म का शिकार हूं। अमिता अगर इस बिन बाप के बच्चे को जन्म देती तो अमिता के साथ साथ उस बच्चे की क्या हालत होगी, ये मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता। मतलब आप? हाँ प्रगति जी, मैं भी, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसके खिलाफ बगावत न कर सका। मुझे हालात से समझौता करना पड़ा।
मर्द होकर भी आपने हालात के साथ समझौता किया। मेरी एक मजबूरी थी। कौन सी मजबूरी? मेरी मजबूरी एक औरत थी, मगर आज के इस वाकये ने मेरे अंदर के इंसान को झंझोड़ कर रख दिया। आप आगे जाकर अमिता के लिए कुछ करें या ना करें ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज के बाद इस जंग में मैं आपके साथ शामिल हूं। करण साहब, इंसान जब जागे तभी सवेरा समझना चाहिए। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।